सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलिव ग्रीन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल खोलने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों का जितने भी लड़कों का या फिर लड़की का सपना है कि हम आगे जाके फ्यूचर में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई गाइड नहीं है हमें गाइड करने वाला कि कैसे क्या करें ताकि हम आसानी से जा सके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा जो चैनल है ऑलिव ग्रीन होता है इंडियन आर्मी का जो वर्दी है उसके कलर। ठीक है, तो हमारा जो गोल है वो है आप लोगों को वर्दी तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, वो भी फ्री में यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आशा करूँगा आप सभी का बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, कोई भी मुंह फेर के नहीं जाओगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट का डेली लाइफ रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे उन लोगों का पढ़ाई, एक्सरसाइज, रनिंग, खाना वगैरह लेना चाहिए ताकि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए आसानी से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपके डेली रूटीन को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं: मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम एंड इवनिंग टाइम और नाइट टाइम। टोटल 4 पार्ट है। ठीक है, तो चलिए मॉर्निंग टाइम फर्स्ट, सुबह 5 बजे आपको उठ जाना है। उसके बाद उठने के बाद 1 गिलास पानी पी लेना है, गर्म पानी। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है। ठीक है, फिर 5:15 से 6:15 तक आपको मैदान में रनिंग प्रैक्टिस करना है। अगर मैदान नहीं है तो रोड में भी कर सकते हैं। स्टार्ट विथ 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर आपको 1600 मीटर आपको ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे। पहले आप जैसे नॉर्मल रनिंग करते हैं वैसे ही कीजिए, धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज़ कीजिए और आपका टारगेट टाइम होगा 5 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना है। यही आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6:15 से 6:45 तक आप रनिंग के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, जैसे कि पुशअप आपको 40 से 50 मारना चाहिए। पुलअप्स 8 से 10, आर्मी में 10 पुलअप्स मैंडेटरी है, तो पुलअप्स ज़रूर मारिएगा। ठीक है, सिटअप्स 40 से 50 ज़रूर मारिए। प्लैंक्स एंड कोर वर्कआउट और भी जो ये है, जैसे कि स्क्वाट्स है या फिर बीम है, सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आर्मी का मेन एग्ज़ाम नहीं है, मेन उसका फिज़िकल है, तो आपका फिज़िकल भी अच्छा होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। उसके बाद 6:45 से 7:15 तक थोड़ा योगा, स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने का खासियत यही है कि आपका माइंड, जब आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड पूरा पढ़ाई पे फोकस रहेगा, इसीलिए योगा और मेडिटेशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद 7:15 से 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, और ब्रेकफास्ट में रिच प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, जैसे कि एग्स, मिल्क, रोटी, वेजिटेरियंस, फ्रूट्स। ठीक है, और जब एग्ज़ाम सामने हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, तो मैं बोलूँगा फ़ास्ट फूड खाना छोड़ दो मेरे भाई, या फिर कम खाओ, जितना हो सके उतना कम करो ये सब खाना। ठीक है, उसके बाद आता है 8 बजे से 10 बजे तक आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये डेली सुबह आपको करना है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डेली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स कि आज का दैनिक घटना जो होता है उसमें आप इसमें बेनिफिट पा सकते हैं अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर में सबसे अच्छा
होता है, क्योंकि उसमें डिटेल्स में दिया रहता है, डिफेंस, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अवार्ड्स सब कुछ दिया रहता है। और हमारे इस चैनल में भी डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा। तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं उसके लिए जिनमें ये कर लूँगा, आपको पूरी सुविधा दूँगा और आपको कंप्लेंट करने का कोई भी मौका नहीं दूँगा, ठीक है। डेली सुबह करंट अफेयर्स का क्लास आपके लिए मैं लाऊँगा, ठीक है। उसके बाद 10-15 से 12-15 तक आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना है। जैसे जानते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज़्यादा अरिथमेटिक का पार्ट आता है, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, अलजेब्रा, मैस्चुरेशन, जियोमेट्री, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, नए नए चैप्टर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक चैप्टर पकड़ लीजिए, उसके बाद उसको कंप्लीट कीजिए, उसका टाइप जानिए। देखिए, हमारा जो क्लास के एग्ज़ाम के लिए जैसे पढ़ाई करते थे कम्पिटिटिव के लिए, वैसा नहीं है। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानना मैंडेटरी है, क्योंकि जैसे क्लास का एग्ज़ाम में जितना टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर उतना टाइम आपको कोई नहीं देगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानना ही पड़ेगा। उसके बाद दोपहर को 12-15 से 1 बजे के बीच में लंच करके रेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है 1 बजे से 2:30 बजे तक आपको जनरल साइंस का जो पार्ट है, जैसे फिजिक्स का है मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, केमिस्ट्री का एसिड्स, बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और बायोलॉजी का है ह्यूमन बॉडी, डिजीजेस, न्यूट्रिशन। ये आपको क्लास 6 और 10th के बुक से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो अच्छा होगा अगर आप क्लास 6 और 10th के साइंस का बुक्स अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 बजे तक थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है आफ्टरनून टाइम 3:30 से 5 बजे तक रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी। रीजनिंग का जो पार्ट है ये भी मैंडेटरी है, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तो रीजनिंग में भी पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, एनालॉजीज़, ओडीडी, वन आउट, सब कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। डेली एक चैप्टर पकड़िए, उसको ऐसे पकड़ लीजिए कि आज मैं कोडिंग डिकोडिंग करूँगा, ठीक है। तो पहले दिन कोडिंग डिकोडिंग का पूरा जितना भी टाइप है वो पहले नोट डाउन कर लेना है, उसका एक एक एग्जाम्पल कर लेना है, ठीक है, रूल्स के साथ साथ। तब भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा वो चैप्टर में, ठीक है, तभी आप डेली कर पाएंगे। और इसका डेली प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको, डेली नया नया प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5 बजे से 6 बजे तक इवनिंग फिज़िकल। शाम को अगर आप फुटबॉल, क्रिकेट खेलते हैं तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि फुटबॉल में बहुत स्टेमिना बढ़ता है, उसमें रनिंग के लिए आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 6:15 से 7:15। आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम में आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जो मैं इस चैनल पे लाऊंगा, ठीक है। डेली तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हफ्ते में 2 दिन मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका क्वेश्चन होता है ना, 50 मार्क्स का आपका MCQ क्वेश्चन होता है, उसी 50 मार्क्स का क्वेश्चन मैं लाऊंगा। और उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेके टाइम पकड़ के, जितना एग्ज़ाम में टाइम मिलता है उतना ही टाइम पकड़ के आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको लगा, बाद में पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो वो आप मेरे वीडियो से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली 50 क्वेश्चन देने का कोशिश करूँगा। डेली नहीं होगा तो हफ्ता में 2 बार मैं ज़रूर दूँगा, ठीक है। तो आप हफ्ते में 2 बार कर लीजिएगा तो चल जाएगा, उतना दिक्कत नहीं है। और जब एग्ज़ाम सामने आएगा तब मैं डेली देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर टाइमर लगा के जैसा एग्ज़ाम होता है ना, वैसे ही खुद आप कोशिश कीजिएगा पूरा सॉल्व करने का, ठीक है। उसमें भी अगर जितना गलत हो जाते हैं बाद में, उसको फिर एनालिसिस कीजिए, उसको देखिए कि मेरा कहाँ गलत हुआ, मैं
कौन सा चीज़ भूल गया हूँ, सब कुछ एनालिसिस करिए, देखिए, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको डिनर कर लेना है। ठीक है। फिर 8 से 9 बजे के बीच में आपको पूरा रिवीजन मारना है। जीके नोट्स आप सारा दिन में, पूरा दिन में जितना भी जीके जीएस पढ़े, पूरा रिवीजन एक बार मार लीजिए। साइंस का पार्ट्स जितना भी पढ़े पूरा रिवीजन मार लीजिए। ठीक है, पूरा दिन का। फिर 9:15 से 9:30 के बीच में पूरा दिन में क्या क्या काम किए वो सब कुछ एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप सुबह से लेके शाम तक एकदम रात तक 9:15 तक आप क्या किए वो अगर एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ना, तो इसमें आपका मेमोरी पावर इम्प्रूव होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है। तो ये आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। तो आप ज़रूर कीजिए सोने के पहले। ठीक है। फिर और उसी के साथ नेक्स्ट डे क्या क्या करेंगे, क्या क्या टारगेट लेंगे नेक्स्ट डे का, वो भी आप ज़रूर प्लान करके रखिए। ठीक है। उसके बाद 9:30 बजते ही आप सो जाइए। और आप अगर चाहते हैं तो इस टाइम को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं 10 बजे तक, लेकिन 10 बजे के बीच में आप सो जाइए। ठीक है। क्योंकि इतना अगर मेहनत करेंगे तो बॉडी को भी रेस्ट चाहिए भाई, क्योंकि नहीं तो बॉडी नहीं झेल पाएगा, फिर 1-2 दिन करके आप थक जाओगे। तो यही था आज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा हमारे वीडियो से, और हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना जी जान लगा देंगे आप लोगों को सक्सेस करवाने। ठीक है। क्योंकि हमारा मोटिव ही है टीम ओलिव ग्रीन क्लासेस, आपको वर्दी तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। सो जय हिंद एवरीवन, बाय।